हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की सेशन होने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जो मीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मीन क्या है, मीन के टाइप्स कितने, मीन की जो सीरीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज कितने सीरीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस सीरीज में कैसे मैच किया जाता है, मीन निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम मैच करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं मीन क्या है। मीन मतलब सम ऑफ द ऑल डाटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज। सपोज एक सीक्वेंस दिया गया है नंबर का, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए 4, 8, 9, 10, ऐसे एक सीक्वेंस दिया गया है। तो क्या होगा, मीन कैसे निकलेंगे, इस सीक्वेंस के जो सम है, मतलब क्या होगा, सम ऑफ द ऑल डाटा वैल्यूज क्या क्या है, 4, 8, 9, 10 का क्या है, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। और नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, कितना नंबर है, कितना डाटा वैल्यूज कितना है, 1, 2, 3, 4। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 4। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 4, 8 प्लस 9 प्लस 10। ओके, अब क्या हो जाएगा, 4, 8 प्लस 4 12, 19। तो कितना होगा, 11, 2, 2, 31। तो डिवाइड करके जितना मिलेगा उतना मीन हो गया। ठीक है, अब मीन करते हैं। मीन को कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मतलब एक्स बार मतलब मीन और समेशन ऑफ एक्स, एक्स मतलब ए वैल्यू, तो सबका वैल्यू प्लस डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर, डाटा वैल्यूज कितना है, नंबर कितना है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। मीन निकालने के लिए कितने टाइप्स होते हैं सीरीज, कितने सीरीज से हम मीन निकाल सकते हैं, अब देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। नंबर 1 टाइप्स, इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज। आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दे देगा, फिर आपको क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, तो एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा जो कि नंबर रहेगा, जैसे कि मान लो 5, 7, 9, 11, ऐसा एक सीक्वेंस दिया जाएगा, वो इंडिविजुअल सीरीज है। यहाँ पे ना क्लास इंटरवल रहेगा ना फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो सीधा आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा और सीक्वेंस से क्या निकलना होगा, मीन निकलना होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज से क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे हम। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल सीरीज देखने को मिलेगा तब क्या करेंगे, मीन कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है, मीन मतलब एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब इधर जितना वैल्यू है वो क्या करना है, ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर की है वो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, मीन निकल जाएगा। अब देख लेते हैं 2 नंबर, डिस्क्रीट सीरीज। क्या सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, सीक्वेंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। जैसे कि ऐसे वैल्यू रहेगा, जैसे कि इधर था तो 6, 8, 10 ऐसे सीक्वेंस रहेगा, मतलब एक्स का वैल्यू है ये सब। और साथ ही साथ क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी। सपोज इसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 4, ऐसे एक सीक्वेंस फ्रीक्वेंस रहेगा। तो अब देख लेते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होते हैं, एक इंटरवल रहते हैं, क्लास इंटरवल रहते हैं। जैसे कि पहले बताया इंडिविजुअल सीरीज रहते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, एक सीरीज होते हैं जो कि जहाँ पे क्या रहते हैं, क्लास इंटरवल रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ऐसे एक सीरीज देखने को मिलते हैं जिसमें क्लास इंटरवल रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है। ए सीरीज क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। यहाँ 0 पे स्टार्ट हुआ है, 10 पे खत्म, और 10 पे फिर से स्टार्ट हुआ, 20 पे खत्म, एंड 20 फिर से स्टार्ट हुआ 30, मतलब एक कंटिन्यूअसली सीरीज बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, क्लास इंटरवल देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल मतलब ए सीक्वेंस का मतलब ए सीरीज का कितना गैप रहता है, क्लास कितना क्लास रहते हैं। तो 0 से 10 कितना क्लास इंटरवल 10, अल्टीमेटली 10, इधर 10 से 20 अल्टीमेटली कितना क्लास इंटरवल 10, मतलब सबका क्या होगा 10 ही होगा। और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो अब देखेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज। नंबर 4 डिसकंटिन्यूअस सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है डिसकंटिन्यूअस। जो सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू नहीं करते। जैसे एग्जांपल 0 से 10 हो गया और इधर क्या हो गया 11 से 20 हो गया, तो 21 से 30 हो गया। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया 0 से 10 मतलब 10 पे खत्म तो खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ फिर से स्टार्ट हुआ, सीरीज स्टार्ट हुआ है क्या किसके साथ, एक नया नंबर के साथ। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो इसका इनको इस सीरीज को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। लेकिन यहाँ पे भी क्लास इंटरवल है, 0 से 10 क्लास इंटरवल है और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलते हैं। तो इंटरवल के साथ क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलते हैं इधर, ठीक है। तो अब देखते हैं जब कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा क्वेश्चन में, तब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन कैसे निकलते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है x बार मतलब मीन इज इक्वल समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n, वेयर m क्या है, मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का क्या है, मिड वैल्यूज होते हैं m, f इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, एवरी क्लास की क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, n इक्वल टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे हम निकालेंगे, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कैसे निकलते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस सीरीज का भी एक फॉर्मूला है मीन के लिए, तो देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला है जब मीन निकालते हैं, समेशन ऑफ x बार इज इक्वल समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, f इक्वल फ्रीक्वेंसी, x इक्वल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जितना वेरिएबल दिया गया है इसका वैल्यूज है, एंड f इक्वल क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितना वैल्यू दिया गया उनका क्या है, टोटल नंबर है f, ओके। अब तो हम देख लिया टाइप्स ऑफ सीरीज, मीन के टाइप्स ऑफ सीरीज। अब हम एग्जांपल के साथ मैथ्स कैसे करते हैं इन सब सीरीज में वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, देर किस बात की है ना, आप लोगों के तो पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, है ना, पढ़ा करो, नहीं तो कैसे आगे जाओगे, है ना, ठीक है। तो अब हम 1 by 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, इन ए सर्वे द प्रॉफिट अर्न्ड बाय 5 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाज 15, 20, 10, 35 and 32. Find the arithmetic mean on the profit earned. ओके, क्या निकलने के लिए बोला, arithmetic mean। तो मीन निकलने के लिए बोला, और क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है। तो सिंपल सा फंडा है, देखने ही पता चलना चाहिए कि ए कौन सा सीरीज में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज देखेंगे। तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया, क्लास इंटरवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सीक्वेंस है, नंबर से। तो क्या पता चल रहा है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकलेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में के फॉर्मूला क्या है मीन निकालने के लिए, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या क्या दिया है, नंबर्स दिया है, वैल्यूज, मतलब x की वैल्यूज कितने हैं 15, 20, 10, 35 एंड 32। नंबर्स, नंबर n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना दिया गया है 15, 20, 10, 35, 32, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 दिया गया। तो डायरेक्ट मेथड में यूजिंग डायरेक्ट मेथड arithmetic mean bracket x bar is equal
समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 5 एंड समेशन ऑफ एक्स कितना है 15 20 10 35 एंड 32 कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन करने में हो गया 112 तो 1 कितना होगा 22.4 तो मीन कितना निकाला 22.4। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, द गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, उन लोगों का क्या दिया गया है एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो एज इतना है 13 टू एज का सीक्वेंस दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सीक्वेंस दिया गया है। अब फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा सीरीज में है हमको कैसे पता चलेगा। मैंने क्या बताया था, जो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है सिर्फ सीक्वेंस दिया जाता है, वेरिएबल्स दिया जाता है, सिर्फ ए दिया जाता है ऊपर का। एंड क्या है डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया जाता है। तो जो नॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स है वो है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इधर, वेरिएबल्स दिया गया है। तो इसको कौन सा सीरीज में हम करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एज हो गया वो है x मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इधर नॉन ऑफ स्टूडेंट्स मतलब f। क्या क्या है हम लिख लेते हैं 13 नॉन ऑफ स्टूडेंट्स 2, 14 नॉन ऑफ स्टूडेंट्स 5, 15 नॉन ऑफ स्टूडेंट्स कितना 13, 16 नॉन ऑफ स्टूडेंट्स 7, 17 नॉन ऑफ स्टूडेंट्स 3। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या था मीन निकालने के लिए। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था x बार समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो क्या है इधर x है f है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स निकालना होगा इनटू करके। तो हम क्या निकलेंगे एफ एक्स निकलेंगे, f तो है तो एफ एक्स कैसे निकलेंगे 13 इंटू 2, एफ मतलब कितना है, f मतलब कितना है 2 एंड x मतलब कितना है 13 मतलब कितना है 26। फिर दूसरा निकलेंगे जो f कितना है 5 एंड x कितना है 14, तो क्या होगा 570 इंटू 15 कितना होगा 195 एंड 7 इंटू 16 112। नेक्स्ट f कितना है 3 एंड x कितना है 17 मतलब कितना होगा 51। अब हमको क्या करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स निकाला, अब सम निकालेंगे मतलब जितना एफ एक्स निकला, जितना एफ एक्स का वैल्यू निकला उन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 26 प्लस 70 प्लस 195 प्लस 112 प्लस 51 कितना होगा 454। अब हम क्या करेंगे मीन निकालेंगे, फॉर्मूला तो ए है x बार मीन इक्वल समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब कितना है 454 एंड समेशन ऑफ एफ सम कर दो क्या होगा समेशन ऑफ एफ मतलब 2 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 3 कितना होगा 30। तो क्या है समेशन ऑफ एफ 30, तो कितना होगा 15.13 ईयर्स। तो जो एवरेज ईयर था स्टूडेंट का तो निकल गया 15.13 ईयर्स। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस सीरीज करेंगे। तो अब देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं आज के सेशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड था अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला, एक टेबल दिया गया, टेबल में डिस्टेंस है किलोमीटर पे एंड नंबर ऑफ पर्सन के नंबर है। तो मैंने क्या बताया दो डिस्टेंस है मतलब एक सीक्वेंस दिया गया और सीक्वेंस देखो क्लास इंटरवल है इधर
मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में है। सीक्वेंस कैसे है? कंटिन्यूअस सीरीज में। जैसे कि 0 पे स्टार्ट हुआ, 10 में खत्म हुआ, फिर से 10 में स्टार्ट हुआ, 20 में खत्म हुआ, फिर से 20 से स्टार्ट हुआ, 30 में खत्म हुआ। तो इसे कंटिन्यू मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए? x बार इक्वल समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एम। एम का मतलब क्या है? मिड पॉइंट, या इधर क्या निकालना होगा? मिडिल पॉइंट। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमको टेबल बनाना होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस लिखेंगे वो भी किलोमीटर पे। डिस्टेंस के नीचे हम लिखेंगे जितना क्लास सीक्वेंस दिया गया हम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे 10, 20, 20 to 30, 30 to कितना 40। डिस्टेंस मतलब ए क्या हो गया? ए हो गया x। अब हम क्या लिखेंगे? नॉन्ग ऑफ पर्सन मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। नॉन्ग ऑफ पर्सन, नॉन्ग ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 10, 20, 40 एंड 30। जितना दिया गया है उतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? m निकालेंगे। m मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? m मिड पॉइंट। जो क्लास इंटरवल है, जो क्लास है उसका दोनों नंबर क्या करेंगे? प्लस करेंगे एंड डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। जैसे कि 0 क्लास इंटरवल, क्लास कितना है? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या है? 10/2 मतलब कितना है? 5। तो मिड पॉइंट कितना है? 5। और आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। 0 और 10 के जो मिड पॉइंट है, मिडिल में क्या रहता है? 5। 10 एंड 20 के मिडिल में कितना रहता है? 15। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे प्लस करके भी कर सकते हो। जैसे कि 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 15। सेम ही एक ही बात है। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 50/2 मतलब 25। मतलब 20 और 30 के बीच में मिडिल में क्या रहता है? 25। 30 और 40 के बीच में कितना रहता है? 35। तो मिड पॉइंट क्या है? निकल गया। अब हम देखें, अब हम एफ एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ एम। एफ एम का मतलब क्या है? एफ इंटू एम करेंगे। तो एफ कितना है? फर्स्ट 10 और m कितना है? 5। 10 इंटू 5 कितना है? 50। नेक्स्ट f कितना है? 20 एंड m कितना है? 15। 20 इंटू 15 मतलब 300। नेक्स्ट देखेंगे f कितना है? 40 एंड m कितना है? 25। 40 इंटू 25 कितना होगा? 1000। नेक्स्ट f कितना है? 30 एंड m कितना है? 35। 30 इंटू 35 कितना होगा? 1050। तो अब हम सम कर देंगे। किस किस का सम चाहिए हमको? समेशन ऑफ एफ एम। समेशन ऑफ एफ एम मतलब क्या है? एफ एम तो निकल गया, तो पूरा एफ एम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करके कितना होगा? 400। अब हम सम करेंगे समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सम करके देखते हैं कितना होता है। मतलब पूरा एफ फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। समेशन ऑफ एफ कितना है? 100। मीन निकलेंगे क्या है? एक्स बार कितना था? समेशन ऑफ एफ है मतलब 2400 एंड समेशन ऑफ एफ कितना है? 100। तो दिस कट गया। इधर कितना है? 24। तो क्या पे दिया था? यूनिट क्या था? किलोमीटर। तो कितना होगा? 24 किलोमीटर। ओके, आज के सेशन इतना ही। आगे और डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। आज पूरा अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया, वो भी डायरेक्ट मेथड पे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगले सेशन में और इस मीन के बारे में और भी डिस्कस होंगे। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना।